A very sweet morning to all of you students. How are you? I hope all are you fine. So welcome in commerce section. That is the first subject of our commerce, that is accounting. So basically हमारी commerce के अंदर है क्या subject? So basically commerce it's a part of doing things certain in proper manner. कि कॉमर्स की जरूरत क्यों पड़े कॉमर्स के लिए, क्योंकि एक जगह पर कंजप्शन के बाद प्रोडक्शन कंजप्शन ये कंसेप्ट आपस में रिलेट करते हैं। तो इन थिंग्स को माइंड में ध्यान में रखने के लिए इसलिए हमें रिक्वायर पड़ी कॉमर्स कि बाइंग और सेलिंग हो रही है। थिंग में रिकॉर्ड किया जाए, किस एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाए। सो तभी क्या क्रिएट किया गया कॉमर्स की प्रोडक्शन कंजप्शन, कितना प्रोड्यूस किया, कितना कंज्यूम कर लिया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया डिफरेंट मैनर्स में। तो तभी हमारे लिए क्या बना कॉमर्स में द फर्स्ट वन इज मेन टू कंसेप्ट दैट इज अकाउंटिंग। जो इसका फादर ऑफ इन्वेंटर था लुकास पैसिव, which he has to write the book मैथमेटिशियन। ये मैथमेटिशियन थे बेटा, that is a मैथमेटिशियन ऑफ लुकास पैसिव। इन्होंने बुक में लिखते टॉपिक लिखा था डबल एंट्री सिस्टम। क्या लिखा? डबल एंट्री सिस्टम। उस डबल एंट्री में उन्होंने क्या दी वर्ड डेबिटो, इटालियन लैंग्वेज एंड क्रेडिट। कहते दो एस्पेक्ट बना लो, एक डेबिटो एक क्रेडिट। ये दो एस्पेक्ट के अंदर हम ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। वन इज डेबिटो एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। देन ये लोग हमारी इंट्रोडक्शन का पार्ट था लुकास पैसिओली। एनालिटिकल फेज, प्री एनालिटिकल फेज में इनकी इन्वेंशन की गई, रूट में बना हुआ है प्री एनालिटिकल फेज, एनालिटिकल फेज। जस्ट इट इज एन इंट्रोडक्शन। अब हम अपने कांसेप्ट पर आते हैं कि हमें कॉमर्स के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट कॉमर्स के लिए एक कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। अब बाइंग सेलिंग होगी ना, तो बाइंग सेलिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? कंप्लीट रिकॉर्ड। एवरी ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर रिकॉर्ड, हर ट्रांजैक्शन का एवरी ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। किसमें? सिस्टेमेटिक मैनर। अब आपने ये वर्ड को इसके में अंडरस्टैंड करना प्रॉपर्ली। रिकॉर्ड, मैं पूछूं बेटा आपको व्हाट इज रिकॉर्ड, तो आप बोलोगे सर रिकॉर्ड इज अ प्रोसेस, इट इज अ सिस्टम व्हिच हैज टू मेंटेन इन बिजनेस के लिए रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड अपने लिए आप कहते हो कि सर जैसे टेस्ट बनाते हो उसका रिकॉर्ड रखते हैं, वो रिकॉर्ड आपके लिए सही है। पर हम बात करते हैं बिजनेस के, तो बिजनेस के लिए रिकॉर्ड कि ट्रांजैक्शंस हो रही है। अब लोग सर व्हाट इज ट्रांजैक्शंस क्या है, क्योंकि हमारे लिए तो ये वर्ड नया है। तो ट्रांजैक्शन क्या कहोगे कि सर हम बिजनेस में परचेज सेल कर रहे हैं, दीज आर ट्रांजैक्शंस, इनका रिकॉर्ड रखना। अब माइंड में कितना कुछ सेट कर सकते थे, आप माइंड में याद रख लो कि कितनी बिजनेस में परचेज कर रहे हो, कितनी सेल कर रहे हो। हमारा तो माइंड इतना शार्प, अगर हो भी तो उस ट्रांजैक्शन को भूल जाएंगे। सो उसी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड पड़ी? अकाउंटिंग। अब आपसे पूछते हैं बेटा अकाउंटिंग वर्ड कहां से है, तो आप क्या कहोगे कि हम बिजनेस मैन लोगों के लिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था माइंड में, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने को, परचेज सेल को करने के लिए इसकी
बहुत बड़ी अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग में सबसे पहले कंसेप्ट आया बुक थी, जिसके अंदर बुक कीपिंग के अंदर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सो सबसे पहले क्या आई हमारी बुक कीपिंग, इट्स ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। क्या थी बुक कीपिंग? इट्स ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ब्रांच, एक सिस्टम का फाइनेंशियल मतलब पैसों वाली, पैसे वाली ट्रांजेक्शन। मैंने हिंदी में भी लिख लिया क्योंकि आप लोगों के लिए वर्ड न्यू है। फाइनेंशियल पैसों वाली ट्रांजेक्शन, कितने पैसे, रिसिप्ट्स कितनी, पेमेंट्स कितनी, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए और रिपोर्ट देनी, ये सारा बुक कीपिंग में पॉसिबल नहीं था। फिर इसके लिए किसकी रिक्वायर्ड पड़ी? बुक कीपिंग के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आया अकाउंटिंग। सो आई यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग कैसे इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सिस्टम के अंदर। सो हम बात करते हैं अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या था? अकाउंटिंग में it is the art of recording, art of recording, classifying, summarizing, summary से बना summarizing, analysis, then communicate to the यूजर्स। जो उनके यूजर्स थे उनको प्रॉपर्ली क्या किया जाए? कम्युनिकेट किया जाए। ऑथेंटिक यूजर्स विच आर टू बी रिकॉर्ड इन प्रॉपर मैनर। अब एक वर्ड, इसको चाहे प्रोसेस समझ लो, चाहे अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ लो। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना किस फॉर्म में? जर्नल की फॉर्म में। क्लासिफाई करना लेजर की फॉर्म में। समराइजिंग करना सब्सिडियरी बुक में। एनालिसिस करना ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। यूजर्स को बताना कितना प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की फॉर्म। बेटा ये हमारा एक तरह से प्रोसेस भी समझ लो और अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी आपने इसमें अंडरस्टैंड कर लेनी। ये मैंने चैप्टर के नाम बताए कि जो रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल की फॉर्म में, क्लासिफाई करते हैं लेजर की फॉर्म में, समराइजिंग करते हैं सब्सिडियरी बुक की फॉर्म में, एनालिसिस करते हैं ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, और अपने यूजर्स जो हमारी स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, दैट इज द ऑथेंटिक यूजर्स विच आर टू बी एनालाइज इन प्रॉपर वे। सो ये था हमारा अकाउंटिंग की अकाउंटिंग करना। सो आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड। देन इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट और इसमें कॉमर्स में आया, दैट इज बिजनेस स्टडी। अब बिजनेस की डीलिंग करनी है, बिजनेस के अंदर किस तरह का बिजनेस है, हमारे बिजनेस की नेचर कैसी है, उसके बारे में फिर करेंगे। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस। इसके कंप्यूटर की तरह इसमें आजकल बिजनेस आप देख रहे ऑनलाइन हो रही ज़्यादा। सो ऑनलाइन बिजनेस के लिए ये सब्जेक्ट हमारा रखा है। एक थी इकोनॉमिक्स विच आर पोर्शन ऑफ डिटेल। ये भी सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी के बारे में, हमारी इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। जैसे आपने इन प्रीवियस 10th क्लास में पढ़ा था अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। इसी तरह एक सब्जेक्ट होता था हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द कॉमन सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एमओपी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पोर्शन टू बी डिलीटेड
ओनली 3 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जनरल स्टडी, एमओपी, बाकी 5 सब्जेक्ट मैंने आपको जूम मीटिंग में बता दिए थे कि इंग्लिश, पंजाबी, जो ईवीएस, कंप्यूटर, वेलकम लाइफ, दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ईच एंड एवरी स्ट्रीम। जो मर्जी आप स्ट्रीम अडॉप्ट करोगे वो आपको 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। सो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।